हेलो एंड वेलकम बैक टू एडी सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज, जिसका कि एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के सीरीज़ में हम गांधी को डिस्कस कर रहे हैं एंड गांधी पर हमारा एक पार्ट आ चुका है इससे पहले, जिसमें हमने गांधी के लाइफ इवेंट्स कवर करे हुए हैं, अर्ली लाइफ के। एंड उसके बाद फिर जो भी मोमेंट्स उन्होंने लेड करे वो सारे हमने उसमें कवर करे हुए हैं, डिस्कस करे हुए हैं। और इस लेक्चर में हम उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी डिस्कस करेंगे, लाइक जो उनका स्वराज से क्या मानना था, या फिर जो ट्रुथ है, नॉन वायलेंस है, इन सब से गांधी जी का क्या मानना है, स्वराज के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है एंड ट्रस्टीशिप के पीछे क्या उनकी आइडियोलॉजी है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ मूव करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हो वो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो। सो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं गांधी के लिटरेरी वर्क्स, क्योंकि जो भी हम आज थॉट प्रोसेस पढ़ेंगे गांधी का, या फिर जो भी आज हम फिलोसफीज देखेंगे गांधी की ऑन स्वराज, ऑन सत्याग्रह, ऑन नॉन कॉपरेशन, एवरीथिंग, तो वो चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं हमारे सामने, हम किस तरीके से ये समझ रहे हैं कि गांधी के थॉट्स ऐसे थे। तो इन बुक्स हैं कुछ, उनके माध्यम से हम समझ रहे हैं कि गांधी के थॉट्स कैसे थे, और कुछ जर्नल्स हैं जिनके माध्यम से हम ये समझ रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहली जो बुक आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, वो होती है हिंद स्वराज। गांधी जी ने लिखी थी ये बिफोर, जब वो साउथ अफ्रीका में थे उस टाइम पर ही उन्होंने ये बुक लिखी हुई थी, तब तक वो इंडिया वापस नहीं आए थे। नेक्स्ट इज इंडियन होम रूल, 1910 में लिखी है इन्होंने। फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी की अपनी ऑटोबायोग्राफी थी। इन्होंने खुद अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखे थे, उसमें क्या क्या अभी तक इन्होंने एक्सपीरियंस करे, या फिर लाइक क्या चीज़ें वो अभी तक करते आ रहे हैं, या फिर कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। आफ्टर दैट मंगल प्रभात, एक इंपॉर्टेंट बुक है गांधी जी की, कई बार पूछ हो जाता है एग्जाम्स में। एंड फ्रॉम यरवदा मंदिर, लाइक यरवदा जो जेल थी, वहाँ पे काफ़ी टाइम तक गांधी जी को बंद करके रखा गया था, तो इन्होंने उसके बारे में भी लिखा था। उस जेल में उस जेल में रहते वक्त ये बुक लिखी थी अपने बारे में, और कंट्री में कैसे रिवोल्यूशंस फैल रहे हैं उसके बारे में। और टाइम टाइम पे गांधी जी कई सारे जर्नल्स भी पब्लिश करते रहते थे, लाइक इंग्लिश जर्नल उन्होंने पब्लिश किया था, यंग इंडिया, एंड हरिजन जर्नल उन्होंने पब्लिश किया था। लाइक जो भी अनटचेबिलिटी टाइप की प्रैक्टिसेस थी उनको समाज से, लोगों को दिमाग से निकालने के लिए उन्होंने ये जर्नल्स पब्लिश कराए थे। एंड फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो आज का हमारा टॉपिक है, फिलोसफीज ऑफ गांधी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफी है गांधी जी की, जिसके बेस पे उन्होंने सारी फिलोसफीज अपनी रखी हुई हैं, तो इसे जिन्हें बोला जाता है ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी थॉट्स, जिन्हें बोला जाता है, वो दोनों है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ को गांधी जी बोलते हैं कि ट्रुथ सिर्फ ये नहीं है कि सत्य बोलना, इससे नहीं है हमें, लाइक उन्होंने बोला कि रिलेटिव ट्रुथ ऑफ ट्रुथफुलनेस इन वर्ड एंड डीड। सिर्फ सत्य बोलने से ट्रुथ नहीं हो जाता है, लाइक हमारे डीड्स यानी कि जो हमारे कर्म है और जो हमारा विश्व है, उसका जो नींव होना चाहिए वो हमें सच्चाई पर रखना चाहिए, वो हमें ट्रुथ पर रखना चाहिए, उसका बेस। नॉट कि सिर्फ सत्य बोलना ही काफ़ी नहीं होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक अपने कर्मों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो उसका क्या परिणाम होगा, या फिर हम उसको किस लिए कर रहे हैं, उसके एम्स को हमें डिफाइन करके रखना चाहिए। एंड आफ्टर दैट वो बोलता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, द अल्टीमेट रियलिटी एंड मोरालिटी, द मोरल लॉज एंड कोड। हमारे कुछ मोरल लॉज होने चाहिए, कुछ मोरल कोड्स होने चाहिए, जिनसे आगे हम नहीं जाएंगे, लाइक कुछ हमें अपने लिमिटेशंस बता के रखने चाहिए कि दिस इज आवर एरिया, आई मीन इतनी हमारी एरिया है, ये हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे, कुछ हम इतने इससे आगे हम कुछ गलत नहीं करेंगे, कुछ ऐसे एब्सोल्यूट ट्रुथ के आइडियाज हमें रखने चाहिए। नेक्स्ट जो गांधी जी जिसके बारे में बोलते थे वो चीज़ है नॉन वायलेंस की। नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। अहिंसा पैसिव एंड एक्टिव दोनों तरीके से हो सकती है, बट इसमें जो चीज़ है, जो इंपॉर्टेंस रखती है, वो चीज़ ये है कि हमें अपने और अपनी सोसाइटी के वेलबींग की सोचनी चाहिए, विदाउट हार्मिंग एंड डिस्ट्रक्टिंग एनीवन। ओके, हमें इसमें किसी को सफ़र नहीं करवाना है, किसी को कुछ भी परेशान नहीं करना है, और हमें सबके वेलबींग को प्रमोट करना है, बस इतनी सी चीज़ है। सो ये जो नॉन वायलेंस है, ये जो आइडिया है, ये क्रिश्चियनिटी में भी थी। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझाना था, तो उनके कुछ आइडियाज़ हमें उनके सामने लेके आने थे। इसलिए गांधी जी ने सर्मन ऑन द माउंट, एक प्रिंसिपल है क्रिश्चियनिटी का, उसको वो सामने लेकर आए और उन्होंने ब्रिटिशर्स को बताया, देखो आपके यहाँ बाइबल में आपके ये चीज़ें लिखी हुई है, और आप लोगों को क्या कर रहे हो, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। एंड फिर उसके बाद लियो टॉलस्टॉय के व्यूज जो थे वो नॉन वायलेंस पर, वो उन्होंने गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करा हुआ था। सो कुछ इन तरीक़ों से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए थे, और ये सब नॉन वायलेंस की तरफ। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सत्याग्रह पर। सत्याग्रह का जो आइडिया था, सबसे पहले हम सत्याग्रह का लिटरल मीनिंग समझते हैं।
सत्याग्रह का लिटरल मीनिंग होता है सत्य यानी कि ट्रुथ, एंड आग्रह यानी टू गेट टू होल्ड ऑफ। डिमांड करना किसी चीज़ का, आग्रह मीन्स होता है डिमांडिंग समथिंग, एंड डिमांडिंग ट्रुथ और होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ, ये हो गया हमारा सत्याग्रह। ओरिजिन ऑफ सत्याग्रह, ऐसा नहीं है कि गांधी जी सीधा का सीधा कहीं से कहीं अलग ही जगह से लेके आ रहे हैं अपने थॉट्स, खुद के थॉट्स ये हैं गांधी जी के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्याग्रह का जो आइडिया है वो हम इससे पहले भी, गांधी जी से पहले भी हम कई जगहों पे पा सकते हैं। लाइक उपनिषद में पा सकते हैं, बुद्धास की टीचिंग्स में, या फिर महावीर की टीचिंग्स में। महावीर यानी कि जैनिज्म जो है उसका तो एक मोटो ही यही हुआ करता था, नॉन वायलेंस सत्याग्रह। उसमें नॉन वायलेंस काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी बड़ी चीज़ मानी जाती थी। लाइक महावीर बोलते थे एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए, जैनिज्म में ऐसा होता है काफ़ी लोगों में कि उन बोलते हैं कि एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है कि जो ज़मीन में कीड़े मकोड़े होते हैं वो उससे मारे जाते हैं, और ये एक टाइप का वायलेंस होता है, तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो ये बाकी कुछ ग्रेट थिंकर्स थे लाइक रस्किन एंड टॉलस्टॉय, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस हुआ करते थे गांधी जी, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। एंड फिर क्या है, मेथड ऑफ सिक्योरिंग राइट्स थ्रू नॉन वायलेंट एक्शंस बाई पर्सनल सफरिंग। देखिए हम खुद सफ़र हो जाएंगे, हम खुद परेशान हो लेंगे, लेकिन हम किसी और को परेशान नहीं करेंगे। यानी कि सत्याग्रह कर रहे हैं हम शांति से, सत्य के लिए एक शांति से हम सत्य की मांग कर रहे हैं कि हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, हम किसी को बॉदर नहीं करेंगे, बट हमारे जो राइट्स हैं, जो एज अ ह्यूमन बीइंग हमको मिलने चाहिए, वो चीज़ें हमें हमारे दे दो। एंड ये क्या होता है, एक्सरसाइज ऑफ प्योरेस्ट सोल अगेंस्ट इनजस्टिस, ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन। ये सारी चीज़ें उस टाइम पर ब्रिटिशर्स इंडियंस पर फोर्सली कर रहे थे। उनको इनजस्टिस, कोई भी न्याय नहीं मिल रहा था उनको। फिर उनको क्या था कि ऑपरेशन काफ़ी सारा झेलना पड़ रहा था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत बुरी तरीके से हो रहा था। तो ये एक प्योरेस्ट सोल का जो प्रदर्शन था अगेंस्ट इनजस्टिस, ये चीज़ को ही सत्याग्रह माना गया, एक टाइप सा इसको ही सत्याग्रह बोला गांधी जी ने। एंड फिर टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह आते हैं, लाइक काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं सत्याग्रह के। एक तो प्यूरिफिकेटरी और पेनिटेल डिवाइस है, जिसमें कि एक एग्जांपल देते हैं गांधी जी, जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आए दिन हम सुनते रहते हैं, वो स्लैप वाला एग्जांपल कि अगर कोई आपके एक गाल पे मारता है तो आप दूसरा गाल उसके सामने कर दो। उससे क्या होगा कि सामने वाले को ये समझ में आएगा दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, और उसका शायद हृदय परिवर्तन हो, वो खुद अगर उसके थोड़ा कॉमन सेंस है तो वो ये चीज़ें समझेगा और आगे से अंदर से वो ये चीज़ें नहीं करेगा। एंड तो ये जो पहला जिस तक जो डिवाइस है, जो टेक्निक है सत्याग्रह का, वो है प्लेज या प्रेयर्स के द्वारा, फास्ट जिसमें हम रखते हैं। फास्ट करके बोला जाता है कि हम जब तक आप ये चीज़ें मेरी मान नहीं लोगे तब तक हम फास्ट रखेंगे, या फिर कुछ प्लेज करेंगे, या फिर उनके सामने जाके हाथ जोड़ के प्रेयर्स करेंगे, जैसा कि मॉडरेट्स किया करते थे। जो मॉडरेट्स का ग्रुप था कांग्रेस में, वो किया करते थे। फिर कुछ सेकंड जो आता है वो बोलते हैं कि बाइकआउट करो हर चीज़ का, लाइक जैसा कि नॉन कॉपरेशन में हुआ, हम लोग बाइकआउट कर रहे थे जो भी इंग्लैंड से आई हुई बनी हुई चीज़ें थी उनका। इसमें बाइकआउट, स्ट्राइक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड आफ्टर दैट आता है डिसोबे लॉज, हम लॉज को डिसोबे करेंगे, यानी कि जैसा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हो रहा था। वो सॉल्ट मार्च करा गया था, सॉल्ट कानून को तोड़ा गया था, नमक कानून को तोड़ा गया था अगेंस्ट जाके, अपने अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर। एंड फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के ज़रिए से भी हम सत्याग्रह को कर सकते हैं, लाइक कुछ रिफॉर्म्स लाके, जैसा कि गांधी जी या फिर कई सारे उस टाइम पर ऐसे लीडर्स हुआ करते थे जो कि रिफॉर्म्स लाया करते थे अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों को समझाते थे और अपने लोगों को वेल बींग की तरफ उनको प्रमोट किया करते थे। एंड आफ्टर दैट जो आता है वो सर्वोदय का आइडिया आता है। सर्वोदय यानी कि सबका एक साथ उदय, एक टाइप सा हो सकता है, यूनिवर्सल अपलिफ्ट एंड प्रोग्रेस टू ऑल, सॉरी दिस इज प्रोग्रेस टू ऑल, जिसमें प्रोग्रेस की बातें करते हैं गांधी जी। इट वॉज क्वाइंड बाई गांधी जी एट द टाइटल ऑफ हिज ट्रांसलेशन ऑफ जॉन रस्किन्स बुक पॉलिटिकल इकोनॉमी, अनटू द लास्ट। जॉन रस्किन की बुक थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया। दो लोग थे, टॉलस्टॉय एंड जॉन रस्किन, जिनसे गांधी जी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करते थे। तो उनमें से एक ये रस्किन थी जिनकी बुक थी ये अनटू द लास्ट, जिससे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, जिसको पढ़ के काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे गांधी जी। तो उसका जब उन्होंने ट्रांसलेशन करा इन हिंदी, तो उसके बाद उनको ये वर्ड मिला सर्वोदय, जिसके तरीके से वो अपने लोगों, यानी कि जो उनके इंडियंस थे, इंडियन लोग थे जो उनको फॉलो करते थे, उन सबके अपलिफ्टमेंट के बारे में वो सोचते थे, और उसके लिए वो काफ़ी सारी मेहनत भी करा करते थे। एंड आफ्टर दैट जो आइडिया आता है वो आइडिया आता है स्वराज का आइडिया। स्वराज लिटरल मीनिंग सेल्फ रूल होता है। स्वराज, जैसा कि मैंने आपको तिलक के लेक्चर में बताया हुआ था, बाल गंगाधर तिलक का लेक्चर हमने करा। स्वराज सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही ये वर्ड को यूज़ करा हुआ था। तो उसके बाद क्या होता है कि कई जितने भी लोग होते हैं, जितने भी इंडियंस होते हैं, उन सबके माइंड में स्वराज का एक अपना एक अलग ही, सबका परसेप्शन अलग अलग होता है स्वराज पे, सब उसको अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। लाइक कोई है जो किसान है, उनको टैक्सेस से मुक्ति यानी कि स्वराज मिल गया,
कोई हैं जिनको अपने अधिकार मिल गए, यानी कि उनको स्वराज मिल गया। फिर कुछ जो लीडर्स हैं उनको अपना गवर्नमेंट मिल गया, यानी कि वो स्वराज है उनके लिए। सबका अलग अलग अपनी सोच थी ऑन स्वराज। बट इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि जो गांधी जी हैं उनका क्या स्वराज से क्या मतलब था। वैसे स्वराज का मीनिंग जो लिटरल होता है वो तो सेल्फ रूल होता है, एज वी ऑल नो। गांधी जी गेव इट्स कंटेंट ऑफ इंटीग्रल रिवोल्यूशन। उन्होंने बोला कि ये एक इंटीग्रल रिवोल्यूशन है, जो ये स्वराज है ये सेल्फ रूल है, बट उससे कहीं ज़्यादा एक इंटीग्रल रिवोल्यूशन है। द सम टोटल ऑफ सेल्फ रूल ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या होगा, किस किन चीज़ों का इंटीग्रेशन है। इसमें सेल्फ रूल यानी कि जो इंडिविजुअल हैं उनके अपने सेल्फ रूल का है टोटल, एंड फ्रीडम ऑफ मीनेस्ट ऑफ कंट्रीमेन। जो भी नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए फ्रीडम, जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए जो फ्रीडम उनको प्राप्त करवाना एक स्वराज है। एंड मच मोर देन फ्रीडम फ्रॉम रेड सेंट्स, इट्स रूल एंड सेल्फ रेड सेंट्स कुड बी इक्वेटेड विद मोक्ष एंड सॉल्वेशन। ये सारी चीज़ें जो है लाइक सेल्फ रूल जो है या फिर सेल्फ रेस्ट्रेंट से फ्री होना, ये सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा आगे एक आध्यात्मिक लोक है, इस एक स्पिरिचुअल वर्ड है, जहाँ पर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है, जहाँ हमको सल्वेशन प्राप्ति करनी होती है, हमें गॉड से अपने सोल का यूनिफिकेशन करना होता है। वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं, मच मोर देन दिस फ्रीडम। वो स्पिरिचुअल फ्रीडम की भी बातें इसी में करते हैं। एंड कुछ इसी तरीके से वो एक राम राज्य की स्थापना करने की बातें करते हैं। ही इन्विसेस्ड राम राज्य वेयर स्वराज इज अचीव्ड बाय पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये एक ऐसी, देखिए राम राज्य जो है वो एक अलग ही फिलॉसफी है गांधी की। वहाँ पर गांधी क्या बोलते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, यानी कि जो भी लोग हैं उन पर कोई बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट हो, एक लाइक एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बट वो उन्हें डायरेक्ट ना कंट्रोल करे। उनके जो विलेज है वहाँ पर एक ऐसा, जिसको हम अभी ट्रस्टी में बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे वो उनके ऊपर कोई भी पुलिस का कानून ना हो, कोई भी अलग सा कानून ना हो। वो खुद इतने अच्छे हों कि वो खुद पर रूल करने के लिए काफ़ी हों, उन पर कोई दबाव ना हो, कोई भी रूल ना हो, एक फ्री तरीके से वो रहे, एक फ्रीडम हो उनके पास, जिसको हम आगे ट्रस्टी में बेहतर तरीके से समझेंगे कि ये राम राज्य का आइडिया क्या है। एंड नेक्स्ट जिसके बारे में बात करते हैं गांधी जी, वो है द वर्ड स्वदेशी। तो ये स्वदेशी क्या है? स्वदेशी इज कंजक्शन ऑफ टू संस्कृत वर्ड्स, स्व मीन्स सेल्फ और ओन एंड देश मीन्स कंट्री। लिटरल मीनिंग क्या हो गया? ओन्स वंस ओन कंट्री, यानी कि अपना एक का अपना देश। तो स्वदेशी में हम क्या कर रहे थे कि हम अपनी जो भी ब्रिटिशर्स की चीज़ें थी, लाइक जो भी फॉरेन की चीज़ें थी, वो चीज़ें हम बाइकआउट कर रहे थे और अपनी चीज़ों को हम अपना रहे थे। फोकस्ड ऑन एक्टिंग विद इन वंस कंट्री पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। हम अपने देश को पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे इसमें क्या हम मांग रहे थे कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएँ। लाइक जो कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होगी, लाइक जो कांग्रेस इलेक्शंस में जीत गई थी, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ भी अधिकार नहीं हुआ करते थे, गवर्नर्स को सारे अधिकार दे दिया गए थे, तो उसके खिलाफ भी एक ये स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। एंड इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ पे खादी को प्रमोट कर रहे थे गांधी जी, यहाँ पर गांधी जी चरखा को प्रमोट कर रहे थे। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, लाइक इनसे ऐसा तो है नहीं कि खादी और चरखे से पूरा एक इंडस्ट्रियल लाइक बहुत ही बड़ा कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा और हमेशा लोग खादी पहनेंगे, हमेशा लोग स्पिनिंग में बिजी रहेंगे। आज का वर्ल्ड है, इतनी तेज़ रफ्तार है, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे इतनी छोटी चीज़ें, इतनी माइन्यूट चीज़ें कितनी मायने रखती हैं। बट हमें हमारी ये एक पहचान है, जस्ट इतनी सी चीज़ थी कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं, जो लाइक खादी है, ये हमारी पहचान है, इस पर हमें प्राउड होना चाहिए। दैट्स वाई इन्होंने एक सिंबॉलिक सी चीज़ इसको बनाई कि ये एक सिंबॉलिक चीज़ है, चरखा या फिर खादी, इसको हमें अपने सेंटर में रखना चाहिए। जैसा कि लाइक स्पिनिंग व्हील को वो क्या मानते हैं, द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम ऑफ गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। वो चरखा को सेंटर मानते हैं, लाइक हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर होता है वो सन है। उसी तरीके से जो भी हमारे रिवोल्यूशंस होंगे, जो भी हमारे मूवमेंट्स होंगे, उनका जो सेंटर है वो हम ये चरखा को रख के चलेंगे, क्योंकि ये हमारी एक पहचान है, ये हमारा एक ट्रेडिशन है, ये हमारे पुरखों द्वारा दी गई हमें एक देन है। ऐसी कुछ सोच थी गांधी जी की, इस वजह से वो चरखा या फिर खादी को आगे बढ़ाना चाहते थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है गांधी जी की, वो है आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप, जो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में। ये एक सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी है, लाइक जिसमें सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं गांधी जी अपनी सोसाइटी में, जिसमें वो सोशलिज्म को प्रमोट करते हुए दिखते हैं। तो ये जो है, इट प्रोवाइड्स अ मीन्स बाय विच वेल्दी पीपल वुड ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट दैट लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल इन जनरल। जो भी लोग हैं, जो जनरल पीपल हैं,
और जो ट्रस्टीज़ लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, लैंड लॉर्ड्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, या फिर जो रिच पीपल हैं, रिसोर्सफुल लोग हैं, उन लोग क्या करेंगे, उनके पास जो भी ट्रस्ट है वो चीज़ें रहेंगी, बट वो वर्क करेंगे वेलफेयर ऑफ पीपल इन जनरल। जो भी लोग हैं सोसाइटी के, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए वो वर्क करेंगे, उनके लिए वो वेलफेयर वर्क्स करेंगे। उनके पास सारी चीज़ें होंगी, वो वेल्दी लोग जो होंगे वो सुविधा संपन्न होंगे, उनके पास सारी चीज़ें होंगी, पर वो वर्क करेंगे फॉर वेलफेयर ऑफ जो भी नीचे तबके के लोग होंगे उनके लिए। इट्स अल्टरनेट टू कैपिटलिज्म, जैसा भी मार्क्स बोला करते थे, ये उनका सीधा अल्टरनेट है। एंड फैक्ट्री ओनर्स विल रिसीव वेजेस एज लेबरर्स रिसीव, जैसा कि लेबर रिसीव करते हैं फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं वो लोग रिसीव करते हैं, उसी तरीके से फैक्ट्री के ओनर्स भी उसी तरीके से वेजेस रिसीव करेंगे। इस तरीके से नहीं कि जैसे कि होता आ रहा था कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे थे और जो लेबरर्स हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि उनके वेजेस उतने ही पड़े रहते थे। और जो प्रॉफिट में जो इंडस्ट्री जा रही है वो सारे प्रॉफिट्स जाया करते थे हमेशा रिसोर्सफुल लोगों के पास, यानी कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनके पास वो जाया करते थे। और इस वजह से जो गरीब नीचे तबके के लोग हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे थे और भी ज़्यादा गरीब। ऑल प्रॉफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम, सारी जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी राइट्स हैं, वो सबको चाहते हैं, गांधी चाहते हैं कि वो सबको एक बराबर से मिलें, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो इंटाइटल टू गॉड है, यानी कि जो भी गॉड है वो दे रहे हैं हमें रिसोर्सेज, उन्होंने रिसोर्सेज हम सबको दिए हैं। तो क्यों कोई एक कम्युनिटी हो जो ज़्यादा यूज़ करे, कोई एक कम्युनिटी हो जो जिनको कि ना मिले, जिनको कि यूज़ करने का उनको यूज़ ही ना करने दिया जाए, ऐसा क्यों हो रहा है। हैव इक्वल राइट्स, सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड हैं। एंड जो समवन हैव मोर सोर्सेज, अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो उस चीज़ का ट्रस्टी हो सकता है, वो उस चीज़ को ट्रस्ट एज अ ट्रस्टी यानी कि उसको संभाल के रख सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है, बट वो उस चीज़ को उतना ज़्यादा यूज़ ना करे, एक सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करे, और जो भी बचता है उससे, जो भी चीज़ें उससे बच रही हैं, वो सोशल वेलफेयर के लिए उसके लिए वर्क करे। ऐसा मानना था गांधी जी का, अकॉर्डिंग टू आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप में ऐसा वो बोलते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन पे। एजुकेशन वैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा कोई रोल नहीं है इस चीज़ का, बट क्योंकि आप में से कई सारे लोग होंगे जो बीएड एंड ऑल की टेट के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, इसलिए वो इंपॉर्टेंस रखती है एजुकेशन भी। तो गांधी बिलीव दैट एजुकेशन नीड्स टू बी अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। गांधी गांधी का ऐसा मानना था कि ये लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं। सिर्फ कुछ साल पढ़ के, कुछ किताबें पढ़ के हम नहीं बोल सकते कि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमको सब कुछ समझ में आ गया, सारी दुनिया हम जान चुके हैं, ऐसा नहीं होता। जो भी हमारी लाइफ है वो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ हमें सिखाती रहती है, हमें बेस्ट वर्जन बनाती रहती है हमारे हमारे खुद का। तो इसी तरीके से गांधी बोलते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है ये जो एजुकेशन है, ये एक दो दिन में कोई चीज़ समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, जिसके लिए वो डेवलप करते हैं एक स्कीम ऑफ एजुकेशन जिसको बोलते हैं नई तालीम। ही गिव प्रायोरिटी टू वोकेशनल एजुकेशन, द आइडिया ऑफ अर्न एंड लर्न। जो भी वोकेशनल एजुकेशन है, जो कि जिनसे कि हमारी अर्निंग हो सकती है, जिनसे हम एक अच्छा करियर बना सकते हैं, उसके तरफ प्रायोरिटी देते हैं गांधी जी, और उनको बोलते हैं कि हमें इस तरफ मुड़ना चाहिए और हमें ये चीज़ों को समझना भी चाहिए। नेक्स्ट हम गांधी के लास्ट टॉपिक पर पहुंच जाते हैं, मीन्स उनके टॉपिक यानी कि डेथ के टॉपिक पर हम पहुंच जाते हैं। तो जो गांधी की डेथ होती है वो 13 जनवरी 1948 को होती है, जिसको आज हम मार्टर्स डे के तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये कब होती है, किस वक्त होती है। गांधी वॉज ऑन द वे टू एड्रेस अ प्रेयर मीटिंग एट बिरला हाउस। गांधी जा रहे होते हैं एक प्रेयर मीटिंग को एड्रेस करने न्यू दिल्ली के बिरला हाउस में। वहाँ पर क्या होता है, एक हिंदू फैनेटिक नेम नाथुराम गोडसे होते हैं, जो कि वो उनको 3 बुलेट्स उनके चेस्ट में 1 बाय 1 फायर करते हैं, और उसके बाद गांधी की उसी वक्त वहीं पर ही डेथ हो जाती है। एंड फिर कुछ लेगेसीज देख लेते हैं गांधी की, जिसकी जो आज भी बरकरार है। जो गांधी की लेगेसीज है वो आज भी बरकरार है। कई सारी ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है, या फिर कई सारे लोग हैं जो इनसे आज भी बहुत ही ज़्यादा इनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। सो गांधी जी इज़ ऑलवेज हेल्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड सिंपल लिविंग। ऑलवेज गांधी जी एक नॉन वायलेंस के तरीके से रहते थे। वो उनका मानना था कि नॉन वायलेंस को हमें फॉलो करना चाहिए, और वो सिंपल लिविंग रखते थे। उनका जो भी पहनावा हुआ करता था वो बहुत ही सिंपल हुआ करता था। So he influenced several great leaders and got the name बापू by countrymen। उन्होंने कई सारे ऐसे कैंपेन्स चलाए और कई सारे ऐसे ग्रेट लीडर्स को उन्होंने इम्प्रेस करा, आई मीन इंस्पायर करा, सो इन्फ्लुएंस करा, जिसकी वजह से कंट्रीमैन ने उन्हें ये नाम दिया बापू। एंड टैगोर एड्रेस्ड हिम एज महात्मा। टैगोर वॉज द फर्स्ट हु एड्रेस्ड हिम एज महात्मा। एंड बोस वॉज फर्स्ट टू कॉल हिम फादर ऑफ नेशन। बोस सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने उन्होंने इनको फादर ऑफ नेशन कहा सबसे पहले। मेनी ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स लाइक नेल्सन मंडेला, आज भी वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर आई मीन वो काफ़ी बोला करते थे कि गांधी जी की वजह से काफ़ी सारे सुधार हुए इन साउथ अफ्रीका, तो वो इस चीज़ को मानते थे और ओबलाइज हुआ करते थे गांधी जी की तरफ। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है।
और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान भी लॉन्च किया था ऑन 2 अक्टूबर, बिकॉज गांधी जी की लेगेसी में उन्होंने लॉन्च करा हुआ था इंडियन गवर्नमेंट ने। सो आज का ये जो गांधी का लेक्चर था ये तो बस यहीं तक था। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर हम नेहरू को डिस्कस करेंगे। नेहरू एक गांधी के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारे लिए होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो नेहरू है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेहरू के बारे में डिस्कस करेंगे। और मिस मत करिएगा लेक्चर, क्योंकि दो ऐसे लीडर्स हैं जो कि हर एग्जाम्स में हर समय आपको पक्का इन दोनों के बारे में पढ़ना ही होता है। So this was all about today's lecture. If you liked the lecture, hit the like button and subscribe to my channel. If you're new to my channel, press the bell icon ताकि नए अपडेट्स आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।